चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि क्वेश्चंस में आपको दिया गया है साइन इनवर्स -1/2, तो यानी इसमें आपको y की वैल्यू यानी थीटा जो एंगल्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी रेंज या परिसर फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? तो इसके इक्वल में मान लेते हैं हम y। क्या मान लेते हैं? y। समझ लेना, साइन ये 1/2 कितने का हो गया? 30 का। 30 का मतलब क्या हो गया? 180/60, वो 6 यानी 30 अंश हो गए। तो ये हो गई आपकी -π/6। क्यों माइनस है? π/6। ये आ गया समझ में? यानी -π/6 समझ में आ गया? ये किसकी वैल्यू हो गई? आपकी थीटा की वैल्यू। समझ लेना, आपको मेनली ये 3 चीजें पता होना चाहिए। ये आपके एंगल्स, आपको साइन कॉस्ट है 90 तक मानो, उसी के अकॉर्डिंग हम निकलाएंगे। आप ये समझिए 1/2 है, 1/2 30 का है, साइन 30 पाई में कन्वर्टेशन आप जानते होंगे 11 में हमने π/6। समझ में आ गया? आपको बताया ये पाई की किस तरीके से कन्वर्टेशन करेंगे, यानी 30 गुणा π/180, 30 की 180 यानी π/6, यानी ये आ गई आपकी पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टेक बाय जीतू सर। तो आज से हम इस पे केवल और केवल क्लास चलाएंगे क्लास 12 की। क्लास 12 का पूरा मैथ कराएंगे, तो आप देखिए ध्यान से। हमने स्टार्ट किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्यों? चैप्टर सेकंड से कराएंगे। चैप्टर फर्स्ट जो सेट्स वाला है उसको कराएंगे हम बाद में। एक्चुअली ये है कि सेट्स वाले में बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इसलिए उस जो चैप्टर्स को उसको हम बाद में कराएंगे। हम करा रहे हैं मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक, जिससे सेकंड चैप्टर से, क्योंकि ये आपके समझ में आएगा, सिंपल है, सरल है, और आप स्टार्टिंग सरल से ही कीजिए। ऐसे सब्जेक्ट से मत कीजिए, ऐसे टॉपिक से मत कीजिएगा जिससे आप फंस जाए। तो आपको बिल्कुल फ्रेश और कंटिन्यूटी मिलेगी। सेकेंडली ये कंटिन्यूटी देंगे आपको, रोजाना एक वीडियो डलेगी जो कि आपके डेली एक्सरसाइज में से होगी। हर एक क्वेश्चंस कराएंगे, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे। तो भाई वीडियो पूरा देखना है, फुल वॉच करना है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं डालेंगे, 25 मिनट की 30 मिनट की यही वीडियो रहेंगी। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हुई, क्वेश्चंस इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, इंपोर्टेंट वीडियो है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि क्वेश्चंस में आपको दिया गया है साइन इनवर्स -1/2, तो यानी इसमें आपको y की वैल्यू यानी थीटा जो एंगल्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी रेंज या परिसर फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? तो इसके इक्वल में मान लेते हैं हम y। क्या मान लेते हैं? y। समझ लेना, इसके इक्वल हमने मान लिया y, तो इस इनवर्स से इधर को ले जाएंगे तो ये हो गया आपका साइन y। ओके, इक्वल टू ये आपका -1/2। अब ये माइनस की वैल्यू हमारी हुई कितनी की, ये ध्यान रखना। अब देखिए एक परिसर होता है, एक चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका कॉमन, जिसमें यानी ऑल प्लस वैल्यू होती है, ऑल प्लस। ठीक है, इसमें केवल साइन प्लस का होता है, इसमें केवल कॉस और इसमें केवल टेन। ध्यान रखना, यानी टेन प्लस का, यानी इसमें सभी जो साइन 90 तक, ये आपका कितना एंगल है? 90, और ये है आपका 180 हो जाएगा। 90 ये है, 90 ये हुए 180, ये 270 और ये यहाँ पे 360 हो जाएगा। समझ लेना, यानी 90 से आपने पढ़ा होगा 0 से 90 तक सभी ऑल वैल्यू प्लस की होती हैं, बट जैसे ही 0 से 180 तक जाएंगे केवल साइन की वैल्यू 90 से ऊपर 180 तक साइन की वैल्यू प्लस की होगी, बाद बाकी सभी वैल्यू किसकी होंगी? माइनस की। समझ में आ गया? यानी बाद बाकी सभी वैल्यू किसकी होंगी? माइनस की। ऐसे ही 180 से 270 के बीच में केवल कॉस और सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, इसकी वैल्यू प्लस की होंगी। जैसे इसमें साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस की होंगी, इसलिए इसको
बोला जाता है STC। इसी के अकॉर्डिंग आपको रेंज निकालनी है कितना होगा, ये चीजें ध्यान रखना। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं क्या है, साइन की जो वैल्यू दी गई है आपको किसमें दी गई है, माइनस में। तो ये कितने की होगी आपकी साइन, ध्यान से देख लेना, ये कितने देखिए आपको पता है साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई इक्वल टू है आपका 180 अंश। ओके, पाई की वैल्यू 180 अंश होगी। अब 180, अब 1/2 किसमें वैल्यू होती है, आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, 45 की 1/√2, और आप √3/2 और ये 1। ठीक है, 1/2 हो गई, 1/√2 हो गई, √3/2, यानी ये 0 का है, 30 का है, 45, 60 और ये 90। इस तरीके से वैल्यू होगी। अब आप देखेंगे जो -1/2 है वो किसकी है, 1/2 इससे आ रहा है। अब आप एक चीज जानते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। ध्यान रखना, माइनस साइन थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं माइनस साइन, ये 1/2 कितने का हो गया, 30 का, 30 का मतलब क्या हो गया 180/60, वो 6, यानी 30 अंश हो गए। तो ये हो गई आपकी -π/6, क्यों माइनस है, π/6। ये आ गया समझ में, यानी -π/6 हो गया ये वैल्यू। तो अगर इसकी बात की जाए तो देखिए, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, माइनस की, और आपको पता है माइनस साइन थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा बराबर थीटा। तो इसकी अगर रेंज देखी जाए तो रेंज आपकी क्या है, +2 से माइनस, यानी मुख्य परिसर शाखा क्या है, -π/2 से π/2 तक, ये इसकी परिसर होगी, यानी -90 से लेकर के +90 तक, यानी तभी तो 180 अंश आएगा, इस तक यहाँ की रेंज है। और ये हमारा क्या है, रेंज से एबव है। जब रेंज से एबव है तो आपकी वैल्यू आ गई इसकी, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यानी साइन से साइन, तो y इक्वल टू कितना आ गया, -π/6। ये हो गई आपकी y की वैल्यू या आपकी थीटा की वैल्यू। समझ में आ गया, ये किसकी वैल्यू होगी, आपकी थीटा की वैल्यू। समझ लेना, आपको मेनली ये 3 चीजें पता होना चाहिए। ये आपके एंगल्स, आपको साइन कॉस्ट है, 90 तक मानो, उसी के अकॉर्डिंग हम निकलाएंगे। आप ये समझिए 1/2 है, 1/2 30 का है, साइन 30, पाई में कन्वर्टेशन आप जानते होंगे, 11th में हमने कर चुके होंगे कि पाई में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। नहीं है तो आपको बता दें कितने एंगल आया, 30 का। तो आपको सिंपली ये करना है 30 गुणा 180, सॉरी π/180 लिख देना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई में, 30 छिक्के 180, यानी π/6। समझ में आ गया, पाई में कन्वर्ट करने के लिए पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 180 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, पाई में कन्वर्टेशन हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें y की वैल्यू क्या आएगी, यानी एंगल्स एक तरीके से क्या आ गया, -π/6। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया आपको cos इनवर्स √3/2। ओके, तो इसके इक्वल मान लेंगे हम y। समझ में आ गया, इसके इक्वल y मान लिया तो हमारा हो गया √3/2 इक्वल टू cos y। समझ में आ गया, ये कितना हो गया आपका cos y। अब आपको पता है √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की होती है। समझ में आ गया क्या, क्योंकि आपको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है। तो ये हो गई आपकी cos
30 अंश बराबर cos y। पाई में कन्वर्ट कर लीजिएगा, cos पाई बाई 6 इक्वल टू cos y। तो y इक्वल टू आ गया आपका पाई बाई 6। समझ में आ गए? यानी पाई की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, पाई बाई 6। ध्यान रखिए, अगर आपको एंगल्स की वैल्यू पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। केवल ये एंगल्स आप ध्यान रखिएगा कि ये कितने का एंगल है, कितने की वैल्यू आ रही है, कितने कौन से एंगल की वैल्यू आ रही है, उसी से आप निकालेंगे। साइन कॉस टेन के मान आपने आसानी से पढ़े होंगे। अगर याद नहीं है, अगर आपको साइन कॉस मान की वैल्यू याद नहीं होती है तो सीधा है, अब फॉर्मूला है ये आपका LRL/4/R। इससे आप करिएगा 100% सभी नंबर्स याद हो जाएंगे। साइन कॉस टेन का आपको वैल्यू अगर साइन की वैल्यू पता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको केवल वन तो इसी के करना है। उसके अलावा इसी, अगर ये डिटेल्स में जाना है तो आप हमारे चैनल्स पे चले जाइए, उसमें आपको मान याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह 2-3 मेथड दिए हैं। किसी मेथड से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चैनल्स पे देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न करने की ट्रिक, उसमें आपको मिल जाएंगे ट्रिक्स कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री की जो मैन है एंगल्स के मान है, वो एंगल्स के मान हम कैसे फाइंड आउट करें, कैसे सीख सकें, वो सब चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे ही करना है, न ज्यादा लंबा करना है न ज्यादा छोटा कभी करना है, इतने से ही हो जाएगा। शॉर्ट्स पे करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा लंबा भी नहीं है। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब लेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपको कोसेक इनवर्स 2। समझना कितना दिया गया, कोसेक इनवर्स 2। तो इसके इक्वल में मान लिया हमने y, इसके इक्वल में y मान लीजिए। अगर y नहीं है कुछ बच्चे थीटा मानेंगे तो आप थीटा मान लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा इक्वल टू 2। कोसेक थीटा बराबर 2, इनवर्स यहां से हटेगा कोसेक थीटा। अब आपको पता है कोसेक में थीटा की वैल्यू यानी एंगल्स की वैल्यू 2 किसकी होती है, कोसेक 30 की वैल्यू। तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक 30 अंश। समझ में आ गया? तो थीटा बराबर आ गया आपका 30 अंश। दोनों साइड कंपेयर करेंगे, थीटा बराबर कितना आ गया, पाई बाई 6। समझ में आ गया? आपको बताइए पाई की किस तरीके से कन्वर्टेशन करेंगे, यानी 30 गुणा पाई बटे 180, 30 की 180 यानी पाई बाई 6, यानी ये आ गई आपकी पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। सिंपल है, बशर्ते आपको एंगल्स के मान आने चाहिए। अगर मान आते हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपको tan इनवर्स -√3। ध्यान से लिखना, tan इनवर्स, इनवर्स है 7 नहीं है, इनवर्स tan इनवर्स -√3 इक्वल टू मान लेंगे इसके हम थीटा। ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू -√3। अब ये -√3 है किस में वैल्यू, tan में। ध्यान रखना tan में हमारी ये किसकी वैल्यू आएगी, tan में वैल्यू। देखिए आपको पता है tan 60 की वैल्यू होती है √3। ओके, समझ में? अब इसमें क्या है आपका माइनस है। आप एक चीज ये भी जानते हैं कि साइन माइनस साइन थीटा बराबर होता है
साइन माइनस थीटा। ओके, ये चीज देख, कॉस का सिंपल ये है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारा साइन थीटा भी इस पर डालता है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 60 की, तो इसको लिख सकते हैं हम टेन 60 इक्वल टू माइनस टेन 60, ठीक है। तो 10 से 10 कट ऑफ हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 60, ठीक है। 10 से 10 यानी थीटा बराबर माइनस का 60, थीटा बराबर माइनस 60 गुणा पाई बटे 180 अंश, तो थीटा बराबर हो गया आपका 318 माइनस पाई बाई 3, ये निकल के आ गई आपकी पाई की वैल्यू। देख लीजिए, इसी तरीके से आपको पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया होगा, यानी ये चीज आपको बेसिकली ध्यान में आनी चाहिए। अगर ये चीज आपको ध्यान नहीं है तो इन रेंज में निकालने में आपको दिक्कत होगी। आपको ज्यादा नहीं 90 तक नंबर याद होने चाहिए, साइन के, कॉस के, टेन के, उसी से कन्वर्टेशन प्लस माइनस उसी से चेंजिंग हुआ, अदर कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं, केवल आपको ट्रिग्नोमेट्री के मान याद है, आप आसानी से इनको कर लेंगे। तो अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है आपको cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2, तो ये वैल्यू दी गई है। अब आपको इक्वल मानेंगे इसके थीटा, समझ लेना, इसकी इक्वल क्या मानेंगे हम, थीटा मानेंगे। अब इसी को इससे ले जाएंगे तो ये हो गया माइनस 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। समझ लेना, ये माइनस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब आप देखिए माइनस में वैल्यू ये किसकी होती है, समझ लेना, यहां ऑल हो गए ये एस टी सी, यहां ऑल है यानी सभी 90 तक आपके, यहां केवल साइन का है प्लस का एस टी सी, ओके, साइन कॉस टेन एस टी सी। हाँ, तो इसमें सभी क्या देखिए, आप ये 90 से ऊपर जाएंगे, समझना, 90 से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, केवल साइन की प्लस की होगी, बाद बाकी सभी माइनस की होंगी। 1/2 साइन में किसका होता है, कॉस में कितने की वैल्यू होती है, आपकी कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की 1/2 यानी कितनी होगी आपकी पाई बाई 3। अगर देखा जाए तो ये वैल्यू आपकी आएगी पाई बाई 3 की वैल्यू, बट हम क्या करेंगे, इसमें रेंज लेंगे और उससे हमारी वैल्यू निकल आएगी। जैसे अगर हम लिया जाए इसको माइनस 1/2 बराबर कॉस पाई बाई 3, यानी कॉस 60 की कितनी होगी, कॉस पाई बाई 3 होगी। अब माइनस की कॉस पाई बाई 3, ये माइनस है हमारा, तो यहां भी माइनस लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा देखिए आपको पता है कॉस थीटा बराबर, अगर 1/2 लें तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा कॉस पाई बाई 3 हो गया, बट यहाँ पे क्या है हमारा माइनस है, तो यहाँ पे भी हमने माइनस लिया। अब अगर हमें इस माइनस को हटाना है, समझना, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, यहां से माइनस हटेगा और 180 माइनस थीटा, यानी माइनस का कॉस थीटा होता है, आप ध्यान रखिएगा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस कॉस थीटा की यहाँ पे हमने क्या लिया पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, कॉस हो गया आपका 2 पाई 3 बन जाते 3 बन 2 पाई बाई 3, समझ में आ गए।
तो जो हमारी थीटा की वैल्यू इसकी जगह पे हमारा ये हो गया, अब हमारे थीटा की वैल्यू cos थीटा था हमारा ये हो गई, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई/3। ये आ गई आपकी थीटा की वैल्यू। यहाँ लिख देते हैं cos 2 पाई थीटा इक्वल टू, ये वैल्यू निकल के आ गई। क्योंकि आपको पता है अगर माइनस में cos थीटा होता है तो उसको 180 माइनस थीटा करके चलेंगे, तो थीटा हमारा कितना निकला था पाई/3, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के में, प्लस के में आपको पता था माइनस थीटा हो तो उसको माइनस आगे आ जाता है, सेम वही रहता है। बट कॉस में अगर करेंगे तो आपको 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा, तब वो माइनस किया है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, अलग नहीं करना है, बिल्कुल सेम फंक्शंस में इसी तरीके से करेंगे, आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। इक्वल टू मान लिया हमने थीटा, पहले वाई मान लिया था, थीटा मान लिया, बात वही है। ओके, तो आपको पता है कि ये हो जाएगा -1 इक्वल टू tan थीटा। तो 1 किसकी वैल्यू होती है आपको पता है, tan 45 अंश बराबर होता है आपका 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब ये क्या है आपका माइनस में, तो अभी आपको बताया था tan अगर माइनस का थीटा है तो ये होगा आपका माइनस का tan थीटा। ओके, यानी इसमें आपका साइन वाला जो है, साइन माइनस थीटा बराबर होता था माइनस का साइन थीटा, सेम आपको यही अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका tan माइनस का 45 अंश, ओके, बराबर tan थीटा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा बराबर -45 अंश। तो थीटा बराबर 45 अंश को अगर हम पाई में कन्वर्टेशन करें, -45 अंश गुणा पाई/180, थीटा बराबर इससे कट ऑफ करेंगे 4 टाइम्स माइनस का पाई/4। ये आ गई आपकी पाई की वैल्यू। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 तक। यानी आपको सिंपली ये चीज ध्यान रखने का चाहिए, साइन कॉस टेन की। अगर कॉस में आ रहा है तो 180 माइनस थीटा कर दिएगा, और माइनस में कॉस है तो टेन में है तो माइनस आगे लगाना है, जो साइन 45 के साइन एक्चुअल वैल्यू इसी तरीके से आएंगी। आप अगर सोचें अलग तरीके से वैल्यू नहीं आएंगी, सेम यही वैल्यू है जो साइन आपने 90 तक रेंज में पढ़ी थी, वही 90 तक रेंज की ही वैल्यू आएगी आपकी, अलग वैल्यू नहीं आएंगी। अब कराएंगे इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ज्यादा लंबे क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं कराएंगे, ना ही ज्यादा लंबा वीडियो कराएंगे, जिससे कि आप एक ही बार में सबसे निगाह में आसानी से पूरा वीडियो देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आपको sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू 2/√3, ये दिया है क्वेश्चन में। तो आपको सिंपली इसको थीटा लिखेंगे, तो ये हो गया आपका sec थीटा इक्वल टू 2/2। ठीक है, अब आप जानते हैं, देखिए cos आपका cos 30 अंश बराबर होता है आपका √3/2। cos 30 बराबर क्यों, क्या देखिए आपका साइन 60 बराबर होता है √3/2, ये cos 30 बराबर। अब आपको पता है cos का उल्टा होता है हमारा sec, यानी sec
30 अंश बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2/√3। समझ में आ गई? ये किसकी वैल्यू है? सेक की। 2/√3 है, सेक 30 की वैल्यू, तो इसको लिख देंगे हम सेक थीटा बराबर सेक 30 अंश। ठीक है, 30 अंश आ गया, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हो गया आपका 30 अंश। समझ में आ गया ना? अब इसको पाई में कन्वर्टेशन कर लेंगे, 30 गुणा पाई बटे 180, यानी थीटा बराबर कितना आ गया 30 के 180, यानी पाई बटे 6। समझ में आ गया? ये आ गई आपकी पाई की वैल्यू। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है इसी वजह से, जिससे आप आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो में लगभग आपकी पूरी एक्सरसाइज कराने की कंप्लीट कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज 1-2 वीडियो में ज्यादा से ज्यादा हो सके। पूरा कोर्स कराएंगे आपको, ये ध्यान रखिएगा रेगुलर वीडियो डलेगी, रेगुलर वीडियो आपको देखनी है, एक एक क्वेश्चन आपको सिंपल और सरल लैंग्वेज में मिलेगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, बट वीडियो को एंड करने से पहले बस एक वही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल से बनी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का वीडियो है यहीं पे एंड, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।